अब विचार करो कि घर का मुखिया बाजार के लिए तैयार हो रहा हो, बैलगाड़ी में जो भी पैदा किया वह बांध कर बोरियां डाली हो और कहीं किसी बालक से कह दे कि कल तुझे भी चलना है, तो इस खुशी के मारे ही उस बालक को रात रात नींद नहीं आती थी कि कल नगर में जाना है, शहर में जाना है। बस यही हाल इन समस्त ब्रजवासियों का, रात भर इन्हें नींद नहीं आई, केवल इस प्रसन्नता से कि कल हम पहली बार नगर देखने जाएंगे, मथुरा नगरी का दर्शन करने जाएंगे और महाराज कंस के द्वारा आयोजित उस मेले को देखेंगे। आज सब के सब रात भर उतावले होकर के तैयारी करते रहे। गोपियों को मालूम पड़ा तो मन में आज गोपियों ने विचार किया, संकल्प कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए इस कन्हैया को तो हम जाने नहीं देंगे। मैया ने भी लाला के और दाऊ भैया की आतुरता को देखा, मैया ने भी कह दिया कि सब कोई जाए लेकिन कन्हैया तुम्हें इनके साथ में कहीं नहीं जाना है। प्रातःकाल हुई, अपनी अपनी बैलगाड़ियों को तैयार करके और सभी बालक अपने अपने वाहनों पर बैठे। अक्रूर जी महाराज नंद जी से बोले कि बुलाइए कन्हैया को, बलराम जी को, दोनों को बुलाया गया। जैसे चलने को तैयार हुए, मैया से आज्ञा लेने पहुंचे, मैया ने रोक लिया। मैया ने कहा लाला तुझे कहीं नहीं जाना है, ये जितने लोग हैं सबको जाने दे, मेला देख आवे, खूब जाकर के नगर घुमाए, लेकिन तुझे यहाँ से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जाने क्यों मैया यशोदा का हृदय में बार-बार अपशकुन प्रतीत हो रहे हैं। उन्हें इस बात की प्रतीति है कि यह एक बार अगर हाथ से छूट गया तो ये दोबारा वृंदावन में नहीं आएगा। ये अनुभव उनका पहले से ही चल रहा है और यही महाराज इनका प्रेम है। मैया का, इन गोपियों का कन्हैया के प्रति जो प्रेम है, प्रेम की यह वास्तविकता है कि आने वाली जो घटना है उसका पहले ही दर्शन, प्रतीति के रूप में दर्शन हो रहा है। परंतु जब कन्हैया ने कहा मैया को कि मैया मैं जाना चाहता हूँ और फिर मैं आऊँगा, मैं परसों आऊँगा, मैं आपसे मिलूँगा, आप चिंता ना करें, तो बस यहीं पर आकर के महाराज ये लोग फिर कुछ बोल नहीं पाया करते थे। ब्रजवासियों की, इन गोपियों की, ग्वाल बालों और मैया की स्थिति यही थी कि जहाँ भगवान की प्रसन्नता दिखे, कन्हैया की प्रसन्नता दिखे, वहाँ अपने आप को दुखी कर सकते थे, लेकिन उसकी खुशी के लिए स्वयं कभी भी उसको किसी कार्य के लिए रोकते नहीं थे। जब सुन लिया कि कन्हैया की प्रसन्नता से कन्हैया को जाना है, शांत हो गई। मैया से आज्ञा लेकर के रथ में बैठे और जैसे ही चले आगे गए तो नगर के वृंदावन की सीमा से जैसे ही बाहर निकलने का प्रयास किया, मार्ग में गोपियों का यूथ लेटा हुआ है। अनेक गोपियां मार्ग में लेटी हुई हैं। अक्रूर जी महाराज ने गोपियों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन कोई गोपी टस से बस नहीं हो रही है। अब तो कन्हैया उतरे और जा करके उन गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं। कन्हैया ने जा करके कहा कि गोपियों यह क्या आप कौन सा कार्य कर रही हैं, यह कार्य शोभा नहीं देता है। ये मथुरा से आए हुए हैं अक्रूर जी महाराज, यहाँ से जा करके क्या प्रचार करेंगे मथुरा में, सब लोगों के बीच में क्या कहेंगे कि वृंदावन की देवियाँ ऐसी अशिष्ट जो किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग का सम्मान भी करना नहीं जानती, क्या प्रचार होगा, क्या तुम्हारी महिमा का गुणगान करेंगी। देवियों मार्ग से हट जाओ। गोपियाँ कहती हैं आज हमें मान मर्यादा की कोई चिंता नहीं है, हम यहाँ से जाने वाली नहीं है। आज हमें पता है कि इस मान मर्यादा के चक्कर में हमारे जो प्राण हैं वही जाने वाले हैं और प्राणों की रक्षा करने का अधिकार तो सबको है। हम अपने प्राण धन को यहाँ से कैसे जाने दें। लेकिन कन्हैया ने कहा मैं परसों आऊँगा, मैं बहुत जल्द आऊँगा। जैसे गोपियों के सुनाई पड़ा तो समझ यही मन में आया कि चलो 2 दिन की बात है, और वह 2 दिन तो रह सकती हैं। अब जब स्वयं कन्हैया इस बात को स्वीकार कर रहे हैं
तब गोपियां तुरंत मार्ग दे दी। कन्हैया उन गोपियों से भी विदा लेकर के और मथुरा नगरी की ओर रथ में बैठ करके चले।